हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं ध्येय आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो कि 17 मार्च को होने वाली है, उसके लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आधुनिक इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और समसामयिक जो है फरवरी 2023 का दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले हमने एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था जिसमें हमने 50 प्रश्न तक इसी टेस्ट का सॉल्व किया है। तो आज हम 50 प्रश्न से आगे बढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो 50वां प्रश्न हमारा हो गया था। प्रश्न संख्या 51 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो पहले वीडियो है उसका लिंक जो है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपको अगर इस पीडीएफ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ के साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज और प्लस करंट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। प्रश्न संख्या 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल नहीं था? कौन से इसमें से थे जो कि शामिल नहीं थे? तो इसमें से जो बाल गंगाधर तिलक थे ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दिल्ली षड्यंत्र केस जो था वो हार्डिंग बम कांड से संबंधित था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर दिया, जो कि गलत है। वहाँ पे स्वीकार किया गया था, जो कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था जिसका जो अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार जी ने किया था, वहाँ पे मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और ये कांग्रेस की भारी भूल आगे चलकर साबित हुई। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी जो है यह सही नहीं है, बाकी जो कथन दिए हुए हैं बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम रूल आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है इसमें से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास एनी बेसेंट की होम रूल लीग से संबंधित थे। यह यहाँ पे सत्य नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि चित्तरंजन दास जो थे यह होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के बाद इसका नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा? किसने रखा? तो यह महात्मा गांधी जी ने रखा था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जब 1920 में ये होम रूल लीग के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए तो इन्होंने होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के विषय में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है महात्मा गांधी जी के संबंध में? तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम वर्ष 1906 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये गलत है। गांधी जी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। यहाँ पे जो सन दिया हुआ है 1906, तो 1906 में नहीं 1901 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। और गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जो कि एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था? कौन राज्य यानी कि सत्ता विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एम के गांधी यानी कि मोहन दास करमचंद गांधी जी ने नहीं चाहते थे कि कोई राज्य हो, इसलिए वे राज्य विहीन यानी कि सत्ता विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंधित विभिन्न घटनाओं उनके कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो चंपारण आंदोलन जो हुआ था यह 1917 में, चंपारण 1917 में, खेड़ा जो हुआ था यह 22 मार्च
22 मार्च 1918 को हुआ था। 1918 में असहयोग आंदोलन जो हुआ था यह हुआ था 1920 से 22 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन तो यह 1930 में हुआ था। तो इसका जो क्रम बनेगा वह होगा 3 1 2 4। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने दीनबंधु की उपाधि दी थी? दीनबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दिया गया था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हें दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी? किसने मंदिर की संज्ञा दी? तो यह महात्मा गांधी ने यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यरवदा जो है यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे? तो यह महात्मा गांधी जी नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में तिनकटिया कानून संबंधित था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने से संबंधित था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी तिनकटिया व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने गांधी जी को इस हालत से, यानी कि जो ये तिनकटिया व्यवस्था थी, इससे गांधी जी को परिचित करवाया और गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए उनको सहमत किया कि आप चंपारण आइए और इस व्यवस्था का उन्मूलन करवाइए। तो इन्हीं के बुलावे पे गांधी जी चंपारण गए थे 1917 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही होने वाले अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? फैजपुर में होने वाले, तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी यह की गई थी एनजी रंगा के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने निम्न में से किन्हें पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? किसको व्यापार से बाहर किया गया? तो यह किया गया था फ्रांसीसियों को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1889 में लंदन में स्थापित ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन है, इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा है, इस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। तीसरा कथन है, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसका सही कथन होगा पहला, दूसरा सत्य है। इसकी अध्यक्षता जो है यह दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी। इसकी अध्यक्षता विलियम डिग्बी ने की थी, दादा भाई ने नहीं की थी, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे, कौन सा कथन सत्य है? ये डी है। तो यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। सही है। बंगाल विभाजन मुख्यतः बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने हेतु किया गया था। ये भी सही है। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ये भी सही है। तो यहाँ पे सभी कथन सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की थी। दूसरा कथन है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एन.एम. जोशी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी?
किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना जो हुई थी सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, महालवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व किसानों से प्रत्यक्ष रूप से लिया जाना निर्धारित किया गया। दूसरा कथन है, इस व्यवस्था में पहली बार मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो केवल इसमें पूछा गया है असत्य, असत्य पूछा गया है। तो असत्य कौन सा है? तो पहला यहाँ पे असत्य है, जबकि दूसरा सत्य है। पहला असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तभी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर होगा वह एक हो जाएगा, यानी कि केवल एक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। दूसरा कथन सही है, यहाँ पे पहला गलत है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन, तो यह इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे भगत जवाहर मल। और कूका आंदोलन जो था यह पंजाब में हुआ था। फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह जो था यह बंगाल का विद्रोह था। और कहाँ हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मजमून शाह के नेतृत्व में हुआ था। और फैरजी विद्रोह, तो फैरजी जो विद्रोह था यह दादू मीर के नेतृत्व में हुआ था। और कहाँ का था? तो ये बंगाल का विद्रोह था। बहावी, तो ये बहावी के जो नेता थे यह सैयद अहमद थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये 1830 से 60 के बीच में हुआ था बहावी आंदोलन, जो कि इसके नेता जो थे वो सैयद अहमद थे। तो इसलिए इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यांडबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम थी? किसका परिणाम थी यांडबू की संधि? तो यह बर्मा का प्रथम युद्ध का परिणाम थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1824 से 26 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने किस पत्र के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन के सम्मुख 11 सूत्री मांगे रखी थी? किस पत्र के जरिए? तो यह यंग इंडिया के जरिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का सहयोगी नहीं था? कौन से नहीं थे इसमें से गांधी जी के सहयोगी? तो गौरी शंकर मिश्र जो थे ये नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था? मराठा तोपखाना का नेतृत्व जो किया था वह किया था इब्राहिम शाह गारदी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पत्रिका है, दूसरी तरफ संस्थापक या संपादक है। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा? तो रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा संपादित होती थी। दी पीपुल, तो दी पीपुल के संपादक जो थे लाला लाजपत राय जी थे। और इंडिपेंडेंट, तो इसके जो संपादक थे वह मोतीलाल नेहरू जी थे। और बुद्धि दर्पण, तो इसके संपादक राजा राम मोहन राय जी थे। तो इसका जो सही कोड बनेगा वह होगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1824 से 26 के बीच में गवर्नर जनरल लॉर्ड एमरहस्ट के समय में लड़ा गया था, ना कि लॉर्ड डलहौजी के। तो ये पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ बिल्कुल सही है। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो ये भी सही है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन ये भी सही है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? कौन सा इसमें से असत्य है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन में किसान तथा बहुसंख्य मुस्लिम समुदाय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, ये गलत है। क्योंकि
इन लोगों ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से रास बिहारी बोस जुड़े थे? किस एक षड्यंत्र से जुड़े थे? तो यह जुड़े थे दिल्ली षड्यंत्र केस से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बाल गंगाधर तिलक ने मार्ले मिंटो सुधार 1909 को सूर्यविहीन उषा काल की संज्ञा दी थी। दूसरा कथन है, तिलक कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष रहे। तिलक जी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं, ये पहला सरासर गलत कथन है। तो यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा इसमें से, एक तरफ मजदूर संगठन, दूसरी तरफ संस्थापक, कौन सा इसमें से सही सुमेलित है? एक तो इसका जो सही सुमेलित है यह है उपरोक्त सभी, यानी कि मद्रास लेबर यूनियन, बीपी वाडिया बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग एनएम जोशी ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय रेड यूनियन कांग्रेस वल्लभ भाई पटेल ये भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सभी सही सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध स्वरूप जिन्ना द्वारा 11 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पेश किया गया? किसमें पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया 1929 में दिल्ली अधिवेशन में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन किया था कहाँ पे और किसके विरुद्ध किया था पहला आमरण अनशन? तो यह किया था सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। दूसरा कथन है, इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था। कौन सा यहाँ पे सही है? तो सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही होगा, दूसरा गलत है। दूसरे जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका गठन उन्होंने सिंगापुर में किया था, ये गलत है, क्योंकि जर्मनी में इसका गठन हुआ था, ना कि सिंगापुर में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला कथन है, यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। दूसरा कथन है, इसने एक संघीय सरकार की सिफारिश की। तीसरा कथन है, इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से हुआ था? किसके प्रयासों से हुआ था? तो यह गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, इन सब के प्रयासों से हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी के प्रयासों से। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो ये आया था 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो आया था यह आया था 1892 में। शारदा एक्ट तो यह आया था 1829 में, शारदा एक्ट जो 1929 में आया था। और सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था यह लगाया गया था 1829 में। तो इसका जो सही कोड होगा यह होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस एक बार पुनः विघटन किस मुद्दे पर हुआ था? सूरत विभाजन के बाद कांग्रेस का एक बार पुनः विघटन जो है किस मुद्दे पर हुआ था? यह मॉन्टेग्यू घोषणा था, इसके मुद्दे पर दोबारा कांग्रेस का विघटन हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया? किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था नीनोडी कुन्हा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह एक पुर्तगाली गवर्नर था, इसके द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था नीनोडी कुन्हा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो गले में खराश की वजह से आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे दिक्कत हो रही है पढ़ाने में। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।